तो आइए सबसे पहले रिवाइज करते हैं सारे फाइलम्स, एक एक कैरेक्टर लेके रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं सभी में। तो पोरीफेरा में होता है सेलुलर, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम। बाकी एस्के हेल्मिन्थिस से लेके हेमिकोर्डेटास तक बोल सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ठीक है। तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल और सी से आप याद रख सकते हो टिश्यू लेवल। बाकी सिर्फ प्लेटिहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल, बाकी एस्के हेल्मिन्थिस से लगे हेमिकोर्डेटा तक होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री में भी कुछ नहीं है, मतलब पोरीफेरा तो मोस्टली एसिमेट्रिक होता है। बाकी सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा वो होता है रेडियल। बाकी आप प्लेटिहेल्मिन्थिस से हेमिकोर्डेटा तक याद रख सकते हो, क्या होता है बायलेटरल होता है। उसके बाद जर्म लेयर होती है जो कि पोरीफेरा में एब्सेंट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें लगा के आते हैं डिप्लोब्लास्टिक लगा देते पोरीफेरा में, तो एब्सेंट लगा के आना है, ठीक है। बाकी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक। बाकी प्लेटिहेल्मिन्थिस से आपको लास्ट तक हेमिकोर्डेटा तक क्या होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है। बाकी सिलोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोरीफेरा से लेके प्लेटिहेल्मिन्थिस तक एसिलोमेट रहता है, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस में क्या होता है एसिलोमेट होता है। बाकी एस्के हेल्मिन्थिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भाई यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है शूडोसिलोम। बाकी सिलोमेट, बाकी सब में एनिलिडा से लेके हेमिकोर्डेटा तक सिलोम या यूसिलोम मतलब ट्रूसिलोम मिलता है। एसिलोमेट मतलब एब्सेंट रहता है। शूडो मतलब मिजोडर्मल जो होती है वो दिखने लग जाती है, बीच में प्रेजेंट रहती है, वो मतलब कन्वर्ट होने लग जाती है, तो उसकी वजह से जो अपन को शूडोसिलोमेट दिखता है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन जो है पोरीफेरा से लेके एस्के हेल्मिन्थिस तक एब्सेंट रहता है, ठीक है। एनिलिडा से लेके नहीं, एनिलिडा और एर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनिलिडा और एर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बाकी मोलस्का अनसेगमेंटेड, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कैरेक्टर जो है वो है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर होता है, इनसाइड जो कि कोइनोसाइड से होता है। बाकी सिलेंट्रेटा में इंट्रा और एक्स्ट्रा, ठीक है। सिलेंट्रेटा दोनों सीसी में आप याद रख सकते हो कि इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। बाकी में डाइजेस्टिव मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा लगभग, किसी में मतलब डाइजेस्टिव। हाँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मतलब किस में फॉर्म होता है, तो वो एस्के हेल्मिन्थिस सबसे पहले, ठीक है। और इनकम्प्लीट यहाँ इसमें प्लेटिहेल्मिन्थिस में इनकम्प्लीट लेके चलना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एस्के हेल्मिन्थिस तक एब्सेंट रहता है। फर्स्ट टाइम किस में पाया गया था, क्लोज टाइप पाया गया था, बट एक एक्सेप्शन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओपन होता है लीच में, क्या होता है ओपन होता है लीच में, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी में ओपन, बट एक मोलस्का में भी आप याद रख सकते हो क्लोज टाइप जो है सिफोलो, जो कोडा क्लास है ना सिफेलोपोडा, उसमें क्लोज टाइप होता है, ठीक है। बाकी इकाइनोडर्मेटा हेमिकोर्डेटा में ओपन टाइप्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट याद कर सकते हो, इसमें पोरीफेरा में एब्सेंट रहेगा, डिफ्यूज टाइप पाया जाएगा, सिलेंट्रेटा में पाया नहीं जाएगा, बट प्लेटिहेल्मिन्थिस में लेडर लाइक नर्व रिंग ये सब दिखने लग जाएगी, नर्व रिंग नर्व कोड फॉर्म होगी। बाकी एनिलिडा में पेयर्ड गेंगलिया कनेक्ट टू वाई लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रिकल कोड, जो पेयर्ड गेंगलिया वो कनेक्टेड रहेंगे वो लेटरल में डबल वेंट्रिकल नर्व कोड से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। बाकी एथ्रोपोडा नर्व रिंग नर्व कोड सेगमेंट गेंगलिया तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें मोलस्का में जो है वो नर्वस सिस्टम 3-4 पेयर रहता है, नेरिस वो नर्व्स जो रहती है ना। बाकी इसमें रिंग लाइक वो रिंग मतलब मैक्सिमम रिंग लाइक और नर्व कोड की तरह रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे थे सेक्स सेपरेट पे, जो है हम आ चुके थे। तो सेक्स जो है नॉट सेपरेटेड तक वो पोरीफेरा से लेके प्लेटिहेल्मिन्थिस तक नॉट सेपरेटेड रहेगा। उसके बाद एस्के हेल्मिन्थिस में सेपरेटेड, एनिलिडा में, ठीक है। एनिलिडा में ये तो हो गया तो भाई, ठीक है।
एनिलिडा में अर्थबोर्न, लीच, मोनोसियस, बाकी सब डायोसियस, ठीक है। एर्थ्रोपोडा से वो हेमिकोडेटा तक कौन क्या रहेगा, वो डायोसियस रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पोरीफेरा में क्रॉस एंड इंटरनल, बाकी सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में एक्सटर्नल, बाकी प्लेटिहेल्मिन्थस में जो है क्रॉस एंड सेल्फ इंटरनल रहेगा, और एस्केल्मिन्थस में इंटरनल, बाकी ठीक है। एथ्रोपोडा एनिलिडा नहीं एथ्रोपोडा अरे सर एनिलिडा एथ्रोपोडा मोलस्का में एक्सटर्नल इंटरनल रहेगा, ठीक है। लास्ट वाले इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा में जो है, ठीक है, हेमिकोडेटा में और इकाइनोडर्मेटा में जो है एक्सटर्नल रहेगा। बाकी डेवलपमेंट फर्स्ट वाले पोरीफेरा में इनडायरेक्ट होगा, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होगा। टीनोफोरा में इनडायरेक्ट, बाकी प्लेटिहेल्मिन्थस में भी इनडायरेक्ट, एस्केल्मिन्थस एनिलिडा एथ्रोपोडा में तीनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी लास्ट के तीनों में इनडायरेक्ट, किस किस में, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, तीनों में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वाले में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन से होगा, बाकी बर्डिंग से होगा जो कि एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बाकी ये इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होंगे, सिलेंट्रेटा में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होंगे, और टीनोफोरा में सेक्सुअल होगा सिर्फ। बाकी प्लेटिहेल्मिन्थस में सेक्सुअल एसेक्सुअल होंगे। ये सेक्सुअल प्लेनेरिया करेगा, हाई रिजनरेशन पावर। बाकी एनिलिडा एस्केल्मिन्थस एनिलिडा में दोनों में क्या रहेगा, सेक्सुअल। बाकी चारों में यूनिसेक्सुअल रहेगा, किस किस में, एथ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा में वो यूनिसेक्सुअल रहेगा। बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्वेश्चन आते हैं, मतलब पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करता है, वाटर कैनाल सिस्टम फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वो प्रोडक्ट उसमें करता है, रिस्पायरेशन में करता है। बाकी नाइडेरिया किस में हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ प्रे, एनकरेज या डिफेंस, छिपने के लिए या फिर उनके लिए कैप्चर प्रे करता है ना, वो निकाल के से वो वाला, ठीक है। बायोल्यूमिनियस में 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट किस में हेल्प करती है, कॉम्प्लेट किस में करती है भाई, वो हेल्प करती है लोकोमोशन में। बायोल्यूमिनियस रहती है जो चमचमाती है, ठीक है। बाकी प्लेटिहेल्मिन्थस में हुक एंड सकर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे, पैरासाइट है भाई, पैरासाइट को अंडरलाइन कर लो, पैरासाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एस्केल्मिन्थस में एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स, क्या है, वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल किस में कंप्लीट हुई थी, एनिलिडा में, उसके बाद वो एस्केल्मिन्थस में, उसके बाद आता है एनिलिडा। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन मूवमेंट एंड पैरापोडिया किस में हेल्प करती है, पैरापोडिया में, कौन, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, उसको क्या बोलते हैं हम, सीटे भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एथ्रोपोडा में सेंसरी ऑर्गन रहते हैं, सिंपल, आइस किस किस तरह की रहती है, सिंपल, कंपाउंड, और एंटेने। स्टेटोसाइट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है वो उसमें, एथ्रोपोडा में बैलेंसिंग ऑर्गन फाउंड इन एक्वेटिक मैमल, सिर्फ किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक मैमल्स में पाया जाता है। बाकी मोलस्का में कैलकेरियस शेल, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट एंड मेंटल, बेस को अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मेंटल प्रेजेंट रहता है, किस में प्रेजेंट रहता है, मोलस्का में, एम फॉर मेंटल, एम फॉर मोलस्का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इकाइनोडर्मेटा, इसमें वाटर मस्कुलर सिस्टम है, और पोरीफेरा में क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम। भाई साहब इसमें बहुत उलझ जाता है एग्जामिनर, तो इसको रट लेना। ये क्या क्या करता है, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन, कैप्चर, ठीक है। उसमें क्या कर रहा था वो, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा था, इधर इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। किस किस में, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन और कैप्चर करता है। भाई कैलकेरियस ओसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद हेमिकोडेटा में आता है ट्रोबोसिक्स कोलर लॉन्ग ट्रंक, गिल्स सिमिलर टू कोडेट्स, ठीक है। लेस डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, लेस डेवलपमेंट जो है वो होता है। मैम मेरे को लगता है अपने एक्सक्रीशन मेरे को लगता है छोड़ दिया मैंने, तो एक्सक्रीशन एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस होता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। प्लेटिहेल्मिन्थस में सबसे पहले
फ्लेम सेल, सोइनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया। हेल्प इन रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इसके एलिमेंट इसमें एक्सट्रिपोर, एनिलिडा में जो है नेफ्रिडिया, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी इसमें मैंने बता दिया था कोक्सल ग्लैंड मेलफिजियन इंसेक्टा में, कोक्सल ग्लैंड अराक्निडिया क्लास में, ये सब क्रुस्कडेम। उसके बाद मोलस्का में टेनिडिया, 1 to पेयर मोलस्का किडनी कीबर्स ऑर्गन। कौन सा रहता है इसमें? कीबर्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, ये अच्छा इकाइनोडर्मेटा में बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है, ये याद रखना। इकाइनोडर्मेटा में बॉडी सरफेस से होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, और इसमें सिंगल क्रोमेट प्रोबोसिक ग्लैंड्स होता है। उसके बाद आते हैं लास्ट में एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में साइकोन स्काइपा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज सॉरी। उसके बाद स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल, फिजेलिया, एडम्सिया, पेनिनटुला, गोरगोनिया, मेंड्रीनिया, ओरेलिया, ओबेलिया, ठीक है। उसमें इसका याद कर लेना, एडम्सिया सीफेन, शिएनिमोन, ठीक है, शीफेन में पेनिनटुला, गोरगोनिया में शीफेन, मेंड्रीनियन में ब्रेन कोरल। इसके बाद आता है टीनोफोरा में 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, टीनोपेना, प्लूरोब्रेकिया। आगे प्लेटियल मेंथिस में भी आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, प्लेनेरिया डुगेशिया, टेनिया, ठीक है, टेनिया टेपवर्म, फेजोलिया, लिवर फ्लक। उसके बाद एस्केल मेंथिस में भी आपको 3 करने हैं, स्करीज राउंड वॉर्म, बुचेरिया फिलेरियर वॉर्म एंड साइक्लोस्टेमा हुक वॉर्म, ठीक है। उसके बाद एनिलिडा में नेरीज, फेरिटीमा अर्थवॉर्म, हीरोडिनोरिया ब्लड सकिंग लीच। देखो भाई हीरो बन रही है और खून भी पी रही है तो हो सकता है ना। उसके बाद आता है अपन गए एथ्रोपोडा में 3 है, इकोनॉमिकली वेक्टर और ग्रेगरियस पेस्ट। तो इसको आप याद कर सको, एपिस हनीबी, बॉम्बैक सिल्क वॉर्म, लेक इंसेक्ट, लेसिफर लेक इंसेक्ट सॉरी। वेक्टर में आता है एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एड्स, बोर, मॉस्किटो करता है। ग्रीक में लोकस्ट, इसमें लिविंग फोसिल में लिविंग किंग क्रैब्स। उसके बाद मोलस्का में क्या होता है? मोलस्का में शी हेयर, लोलिगो, शी स्क्वाड, नियोप्लिना, सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेड मोलस्क। उसके बाद पिनकेनियस, पियरकोस्ट, सेपिया, कटलफिश, ऑक्टोपस, डेविलफिश, पाइल, एप्पल स्नेल, डेंटेलियम टस्क शेल। बाकी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा लास्ट वाला वो, हाँ, केडोप्ल्यूरा काइटोन। उसके बाद आ जाता है इकाइनोडर्मेटा वहाँ याद कर लेना, एस्टेरियसिस स्टारफिश, इकाइनस से शी अर्चिन, एंटीडोन शी लिली, कोकुम्बरिनियासी कुकुम्बर, ओफिरिया ब्रिटल स्टार। लास्ट में 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, बेलेनो क्लोसस और सेक्रोलोकस। तो ये से हमारे पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, मतलब पूरा नहीं, नॉन कोडेड जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट 2 में अपन रिवाइज करेंगे कोर डेटा। इसी तरह से मैंने जो एलन से एक वो टेबल मिलती है उसको पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। लेक्चर कैसा लगा बताना, और भाई बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी ये PDF, बहुत हेल्प करेगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब इसमें लिखे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर ये आपको याद है तो, ठीक है। मैं भी करके आता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लगभग 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन गलत होता है बहुत बार, नहीं तो सारे सही होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।